सीओ वीडियो सब आ रहा है, सब देख के जा रहा है, खाली देख लेता है चल। काम तो हो जाएगा लेकिन 50-60 हज़ार रुपया घूस लगेगा। गरीब आदमी है हम लोग, कहाँ रहेंगे। फिर हमारी टीम मोटरसाइकिल द्वारा पहुंच गई बरारी प्रखंड के ही पश्चिमी बारी नगर पंचायत के मरघिया गांव। इस गांव में बहती है बरंडी नदी। बरंडी नदी नेपाल के क्षारण के रूप में जानी जाती है, यानी नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के कारण बहने वाली नदी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बरंडी नदी में कभी पानी सूखता नहीं है, लेकिन अगर कटाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये बरंडी नदी बेहद खतरनाक है, गंगा और कोसी से भी खतरनाक। तो शुरू करते हैं इस बरंडी नदी का सफर। हमारी टीम ने पश्चिमी बारी नगर मरघिया गांव के वार्ड नंबर 1 से शुरू किया बरंडी नदी का ये सफर। ग्रामीणों ने हमारी टीम को बताया कि यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पर बरंडी नदी का महाकटाव चल रहा है, जिसके कारण पटवे के खेत नदी में समाते जा रहे हैं। हमारी टीम ग्रामीणों को साथ लेकर नाव द्वारा उस कटाव स्थल की ओर चल पड़ी। आप खुद देखिए यहाँ किस तेजी के साथ नदी कटाव कर रही है। ये बेहद खतरनाक था। अभी मैं खड़ा हूँ मरघिया के पासवान टोला वार्ड नंबर 1 में, और ये नेपाल का जो क्षारण है, इस नदी का नाम है बरंडी नदी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से कटाव हो रहा है। 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उस बारिश के पानी में एक अचानक जलस्तर बढ़ा और कटना शुरू हो गया। कई लोगों का ये कहना है कि लगभग 30 से 35 फीट ज़मीन अब तक जो दिख रहा है कि कटा हुआ है, वो ज़मीन कट गया। जो किसान का फसल लगा हुआ था, पटसन लगा हुआ था, वो भी बरंडी नदी में गिर चुका है। हमारी टीम नाव से पुनः मरघिया गांव लौट आई। यहाँ एक ग्रामीण ने एक ऐसी बात बताई जो काफी अचरज में डालने वाली थी। ग्रामीण ने बताया कि आज से 3-4 दिन पहले स्कॉर्पियो सवार होकर कुछ अधिकारी आए थे। उन अधिकारियों ने उस ग्रामीण से कटाव स्थल को दिखाने को कहा। कटाव स्थल देखने के बाद अधिकारियों ने उन ग्रामीणों से कुछ ऐसा कहा जो काफी चिंताजनक था। ग्रामीण ने बताया कि उन अधिकारियों ने कटाव को रोकने के लिए पूरे गांव से एक मोटी रकम की मांग की। आप खुद सुनिए ग्रामीण का क्या कहना है। एक अधिकारी स्कॉर्पियो से आए हुए थे, तो वो हम लोगों को बोला कि चलो कहाँ क्या है, कटता है कैसे। तो वहाँ से एक तरफ से उसको दिखाए तो वहाँ तक लेके गए तो फिर देख कर के कहा काम तो हो जाएगा लेकिन 50-60 हज़ार रुपया घूस लगेगा। इस पर हम लोग दंग रह गए और हम कुछ बोल नहीं पाए। फिर भी हम बोले कि ठीक है, हम लोग अपना चंदा वसूल करके आपको देंगे सर, और ये काम हम लोगों को घर कटने से रोकवा दीजिए। फिर शुरू हुआ पैदल सफर। पैदल और बाइक से हमारी टीम ने लगभग 11 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय किया। थोड़ी दूरी पर ही हमारी टीम ने देखा कि बांध के अंदर ग्रामीणों के 150 से भी अधिक घर बने हुए हैं। यहाँ नदी का कटाव काफी तेजी से हो रहा था। अगर कटाव की यही गति रही तो कुछ ही दिनों के अंदर ये सारे घर नदी के अंदर विलीन हो जाएंगे। जांच ऊंच करके कुछ नहीं कर रहा है। कौन आता है जांच करने? सब सीओ वीडियो सब आ रहा है, सब देख के जा रहा है, खाली देख लेता है चल। हाँ, आज बनेगा, कल बनेगा, चल जाता है। हम लोग को कहाँ जाएंगे, हम लोग को व्यवस्था नहीं है, हम लोग को शांति देवी। ये जो है ना नदी कट रहा है, 8 साल से हम लोग परेशान हैं। और 5 किलो मतलब 5 मीटर तक 500 मीटर दूरी तक हम लोगों का था, वहाँ तक नदी अब आ गया नज़दीक में। अबरी बार लग रहा है कैसा कि नहीं बचेगा हम लोगों का गांव, और बांध भी कट जाएगा। अब बांध है पिचिंग, उसका भी भरोसा कम है, इस गांव का भी भरोसा कम है। हम लोग पता नहीं, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, उसका कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों का। आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला यही कि हम लोगों का ठोकर दे दे,
कोई सा भी, चाहे बोरा पिचिंग हो चाहे बोल्डर पिचिंग हो, कोई भी गांव का बस गांव बचत कर दे। हम लोगों का गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। हम लोग यहाँ 300 घर हैं बांध का इस पार में, नदी किनार में। वो बोला कि आप लोग दीजिए यहाँ आवेदन बनाकर, और हम लोग कर देंगे इस बात के लिए। मुखिया जी भी था, नेमातुल मुखिया, वो भी बोला सब तरह की बात। तब आप लोग क्या कीजिएगा, कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा सर, हम तो यहाँ पर बहुत अति है, अभी गरीब लोग हैं। हम घर बनाएंगे कि ज़मीन खरीदेंगे कि बेटी को शादी करेंगे, कैसे करेंगे सर? मांग कर रहे हैं कि मेरा ठोकर बना दीजिए सर, यही सब। कट जाएगा सर, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कहाँ भटकेंगे नहीं भटकेंगे, कहाँ रहेंगे? पूरा गांव इस बार कट जाएगा। हाँ सर। हमारी टीम का सफर आगे बढ़ा। रास्ते में बरंडी नदी के कटाव के दृश्य बेहद खतरनाक थे। जो कटाव शुरू में दिखाई पड़ा था, उसी तरह के कटाव जगह जगह दिखाई पड़ रहे थे। कटाव से भी ज्यादा खतरनाक बांध पर बन रहे रेनकट थे। रेनकट अर्थात तेज बारिश के कारण बांध पर बने बड़े बड़े गड्ढे। हमारी टीम ने देखा कि ये रेनकट सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थे। वो भी बांध के एक साइड नहीं बल्कि दोनों साइड नजर आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रेनकट ही बांध टूटने का बड़ा कारण बनते हैं। अभी हमारी टीम आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते में बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव मिल गए। पूर्व विधायक ने कल प्रसारित हमारी रिपोर्ट को देखा था और उस रिपोर्ट से काफी प्रभावित भी हुए थे। इसलिए आज वे इस निरीक्षण कार्यक्रम में हमारी टीम के साथ चल पड़े। पूर्व विधायक को भी हमारी टीम के साथ पैदल ही चलना पड़ रहा था। पूर्व विधायक ने बांध पर बने रेनकट और उसके कटाव को लेकर ठेकेदारों एवं अधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं, बार बार हर जगह दिखा रहे हैं कि किस तरह से कटाव, किस तरह से तेज कटाव हो रहा है और किसान लोग परेशान हैं। आइए मेरे साथ पूर्व विधायक नीरज जी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, हम लोगों का जब निर्वाचन हुआ था 2015 में, लगभग हम लोगों ने बांध का ऊंचीकरण, पक्कीकरण और कई ठोकरों का निर्माण, लगभग 400 से 500 करोड़ का काम हम लोगों ने बरारी विधानसभा में कराने का। लेकिन उसके बाद भी बहुत काम बचा हुआ है और फ्लड कंट्रोल काढ़ागोला को चाहिए था उन सभी जगहों को चिन्हित करके बाढ़ के पूर्व जो तैयारियां की जाती हैं उस पर काम करने का। लेकिन कान में तेल दे के ये लोग विभाग इसलिए सोया रहता है। काढ़ागोला डिवीज़न भ्रष्टाचार के गोद में बैठा हुआ है। इनको कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है और जानबूझ के एक ही नीति है कि कैसे फ्लड फाइटिंग के नाम पर हम लोग मोटी रकम निकालें और उसको बंदर बांट करें। आजमपुर शंकर बांध में जियो बैग का काम हुआ। जी जी। उस जियो बैग में मतलब मुश्किल से 2.5 से 3 महीने के अंदर का काम हुआ, लेकिन जियो बैग अभी ही फटना शुरू हो गया। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम तो जांच की मांग करते हैं। सरकार जांच करावे, लिपापोती नहीं करे। इसमें इंजीनियर और संवेदक सभी मिले हुए हैं, सबके सब लूट खसोट में मस्त हैं और वो सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो वो बड़ी परियोजना या अस्थायी समाधान विभाग नहीं करना चाहती। फ्लड फाइटिंग के नाम पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार करना चाहती। उनका उद्देश्य ये है। सड़क को संवेदक को 5 साल मेंटेन करना था, लेकिन वो विभाग के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और वो जो हैं सब लोग मिले हुए हैं संवेदक से, उनको संरक्षण प्राप्त है। जानबूझकर कटिंग स्थल पर काम नहीं करा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इन विषयों को आपने प्रमुखता से कल से ही लगातार बरारी विधानसभा को कवर कर रहे हैं। हमको लगता है शायद विभाग के कानों पर जू रहेंगे और जो दोषी हैं, चाहे पदाधिकारी हों, संवेदक हों, उन पर समुचित कार्रवाई हो और जनता में जो भय व्याप्त है कटाव का, विस्थापन का, वो शायद दूर हो सके। धीरे धीरे हमारी टीम आगे बढ़ रही थी, कभी पैदल तो कभी मोटरसाइकिल के सहारे। चलते चलते हमारी टीम पहुंची डूमर पुल के पास। पुल से थोड़ी ही दूरी पर NH 31 से बरारी प्रखंड के लिए एक मुख्य सड़क जाती है।
यही सड़क पूरे बरारी प्रखंड को NH 31 से जोड़ती है। हमारी टीम बरारी सड़क के रास्ते चलते हुए जब लगभग 1 किलोमीटर दूर पहुंची तो वहां बरंडी नदी द्वारा किया जा रहा भीषण कटाव नजर आया। टीम के साथ मौजूद पूर्व बरारी विधायक नीरज यादव ने बताया कि 8-9 वर्ष पहले यहां बरारी नदी की धार को रोकने के लिए 6 बड़ी-बड़ी ठोकरें बनाई गई थी, लेकिन अब ये सभी ठोकरें बेकार हो गई हैं। सड़क के कटाव को रोकने में अब ये ठोकरें कारगर नहीं है। बरारी के पूर्व विधायक का कहना था कि अगर जल्द ही इन ठोकरों की मरम्मत नहीं की गई तो नदी का ये कटाव कभी भी बरारी की ओर जाने वाली इस सड़क को ध्वस्त कर सकता है, जिससे बरारी का ये संपर्क NH 31 से टूट जाएगा। असल में यह जो ठोकर है फ्लड कंट्रोल काढ़ागोला के अधीन है, लेकिन इसका कोई रखरखाव नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। आप देख रहे हैं कि इसका सड़क से कोई संबंध नहीं है और बरंडी नदी लगातार उत्तर की ओर बढ़ रही है और पथ निर्माण की जो ये महत्वपूर्ण सड़क है डुम्बर पुल से कालिकापुर, इस सड़क को लपेटे में लेने जा रही है। या तो इसमें पथ निर्माण विभाग लापरवाही कर रही है या फिर काढ़ागोला फ्लड कंट्रोल। और हम तो चाहेंगे कि दोनों डिवीज़न आपस में समन्वय स्थापित करके इस समस्या का अविलंब निदान करें, नहीं तो यह सड़क ध्वस्त हो सकता है, बरंडी नदी में समा सकता है। हमारी टीम का आज का सफर यही समाप्त हो गया। काढ़ागोला बरारी से अजय कुमार सिंह एवं डूमर समेली से राधा कुमारी की रिपोर्ट KBC न्यूज के लिए। बाढ़ और नदी की स्थिति को लेकर कल हम आपको अहमदाबाद और कदवा के रिपोर्ट दिखाएंगे।